Hello children, today we will see the next chapter number 6, tissues. So first of all we will see that it is a chapter of biology. Okay, now see the human body or the multicellular organism. Okay, multicellular organism means the organisms which is made up of many सेल्स. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं उसे हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और ये जितने भी सेल्स होते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर के तहत काम करते हैं. डिवीजन ऑफ लेबर के तहत काम करना मतलब हर एक सेल का अपना अपना काम है. ऐसा नहीं है कि एक ही सेल सारा काम करेगा. एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल अगर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा तो वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करेगा. उसी तरह से अगर कोई सेल है, जैसे है कि हम वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, मसल सेल्स होते हैं जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल सेल्स. तो ये मसल सेल्स जो है ये मतलब क्या है, वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम वही करेगा. उसी तरह से नर्व सेल्स होते हैं. तो नर्व सेल्स जो है ये हमारे बॉडी में पूरे मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र ब्रेन तक कराते हैं. तो ये नर्व सेल का काम ये है. उसी तरह से प्लांट्स में जैसे वस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो वस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम. इसके बारे में हम डिटेल आगे हम देखेंगे. तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स में वाटर को कंडक्ट करने का, वाटर को फ्लो करने का, और जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से उनको पूरे प्लांट्स बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करते हैं. तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जितने भी सेल्स हैं वो पर्टिकुलर सेल्स, एक सेल जो है वो कोई पर्टिकुलर काम के लिए फिक्स्ड है. जो जिसका काम है वो वही करेगा. ओके, अब जैसे हम अपने घर पे ही देखते हैं ना, तो घर पे जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सारे काम हम लोग फिक्स करके रखें. ठीक है, जैसे आप लोग बच्चे हैं, कभी आपको कह दिया कि चलिए आप यहाँ जाके सामान ले आइए, तो ये आप काम करके आए. तो सभी का काम कुछ ना कुछ हमने फिक्स करके रखा है. उसी तरह से हमारे बॉडी में या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी सेल्स का काम जो है फिक्स है. इसीलिए सेल शोज द डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांटना, अलग अलग काम अलग अलग सेल्स जो करते हैं. अब देखिए आप यहाँ पे जैसे सेल्स हैं, है ना. अब ये सेल जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होंगे तो उससे बनते हैं टिश्यू. ओके, अब जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होंगे तो इट फॉर्म्स द ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होंगे तो इट फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. अब जैसे सेल्स के अंदर अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं. ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनेलीज कंबाइन होकर एक सिंगल सेल बनाएंगे. अब ये बहुत सारे सेल देखिए कंबाइन होकर एक टिश्यू बना रहे हैं. यहाँ पे इसका एग्जांपल है जैसे कार्डियक मसल है, मस्कुलर सेल है. ओके, देन नर्वस सिस्टम है, ये भी मतलब सेल है, तो नर्व सेल है. उसी तरह से ये जितने टिश्यूज़ हैं ये कंबाइन होंगे, इट फॉर्म्स द ऑर्गन. तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हार्ट इज़ अ काइंड ऑफ ए ऑर्गन. अब ये सारे जो है जब जितने ऑर्गन्स हैं वो कंबाइन होंगे और ये बनाएंगे एक सिस्टम जिसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. एग्जाम्पल दिया हुआ है ना. अब जैसे देखिए कि सेल है वो कंबाइन होके टिश्यू बन गए, कार्डियक मसल्स बन गए. ठीक है, अब ये कार्डियक मसल्स जो है, ये सारे मसल्स जो है कंबाइन होकर हार्ट बन गया, एक तरह का ऑर्गन है. उसी तरह से हार्ट जो है, हार्ट अपने और भी सिस्टम को कंबाइन करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है. तो इस तरह से सेल जो है, एक अकेला सेल अपने हमारे बॉडी को में काम नहीं करता है. सारे सेल्स जो है ये मिलके सब काम कर दे. तो सेल्स सो इट इज सेज दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर. अब आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब क्या है, टिश्यू जो है ये सेल्स का ग्रुप है. देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, उन सब के ग्रुप से बनता है टिश्यू. मगर इनमें क्या खासियत होती है इन टिश्यू में कि इसके जितने भी सेल्स होते हैं उसके फंक्शन एक जैसे होते हैं. ठीक है, उन सबके फंक्शंस फिक्स होते हैं. ठीक है, और वो दिखने में सिमिलर होते हैं. वो लगे जितने भी सेल्स से ये टिश्यू बना है दे आर इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. उनका फंक्शन भी फिक्स हो जाता है.
Then we will see about the plants and animals. अब देखिए plants and animals made up of a same type of a tissue. No, देखिए प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे टिश्यू से नहीं बने होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अलग काम होते हैं और एनिमल्स के अलग काम होते हैं. अब जैसे कि प्लांट्स आर फिक्स और स्टेशनरी, वो एक जगह ही फिक्स रहता है, ठीक है. वैसे एनिमल्स जो है दे कैन मूव, है ना. देन ग्रोथ इज़ लिमिटेड. अब प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलर जगह पे ही लिमिटेड होती है, ठीक है. मगर एनिमल्स ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके. देन प्लांट्स नीड लेस एनर्जी. प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है सर्वाइव के लिए, बट द एनिमल्स नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव. ओके. देन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड. अब प्लांट्स में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़, मैक्सिमम टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड होते हैं, मगर एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर अलाइव. तो अब देखिए देयर आर द टू टाइप ऑफ ए टिश्यूज़. वन इज़ अ प्लांट टिश्यू एंड अनदर इज़ अ एनिमल टिश्यूज़. नाउ लेट्स सी. अब सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है. अब प्लांट टिश्यू जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज़ द परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दीज आर सिंपल टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. अब जो सिंपल टिश्यू होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ ए सिंपल टिश्यू, ओके. और इनका डिवीजन हो जाता है, ये कैपेबल होते हैं डिवीजन होकर न्यू सेल बनाते हैं. अब सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज़ अ सेल, ठीक है. अब ये सेल डिवाइड होंगे और इट फॉर्म द 2 more cells. और ये जो सेल है दिस further divide and it form the 2 or more cells, and this way the other cell divide and it form the 2 more cells, and this will continue. और ऐसे ही ये कंटिन्यू होते रहेंगे, ओके. तो दिस इज़ व्हाट कॉल द डिवीजन ऑफ सेल. और जब जितने बार ये डिवीजन होंगे, ये सेल का डिवीजन होगा, इट फॉर्म्स अ न्यू सेल्स. अब देखिए दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ प्लांट में ग्रोथ होती है. अब जैसे प्लांट की ग्रोथ कहाँ पे होती है? जैसे रूट में होती है ना. रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ प्रेजेंट, रूट में होता है प्रेजेंट, या फिर प्लांट के ब्रांचेस में होता है, इट विल डेवलप हियर, ओके. तो इस जगह पे रूट्स एंड द ग्रोइंग ब्रांच, जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जहाँ पे रूट की जहाँ ग्रोथ होती है, ऐसी जगह पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं. अब देखिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ अपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज़ इंटरकैनरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज़ लैटरल मेरिस्टेम. तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ ए मेरिस्टेम टिश्यू. फर्स्ट अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट इज़ अपाइकल मेरिस्टेम, second is intercanary meristem, and the third one is lateral meristem. So these are the different type of a meristematic tissue. Now first of all we will see about the apical meristem. अब apical meristem is a type of a meristematic tissue. It is the first type of a meristematic tissues. Now it is present at growing tip of a stem and root. Now these apical meristem generally present here. This is a tip, growing tip of a stem, यहाँ पे जहाँ पे grow होता है, यहाँ पे, या फिर root के, जैसे suppose this is a root, तो root के this step में this meristematic apical meristem is present, okay. Then this tissue lead to elongation of stem and root. Stem की elongation लंबाई और root की लंबाई जो होती है, ये किस टिश्यू की वजह से होती है? Yes, it is because of apical meristem. Then this involved in the primary growth of plant. Plant का जो primary growth है उसमें ये जो apical meristem है ये बहुत important part करता है. Then we see the next type of a meristematic tissue. This is a intercalary meristem. Okay, it is present at the internodes. ये जो प्लांट्स के इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं. इंटरनोड मीन्स सपोज दिस इज़ अ प्लांट, यहाँ पे जो नोड्स बनते हैं जिससे ब्रांचेस निकल रहे हैं, दैट इज इंटरनोड. दिस इज इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड, ओके. तो इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरनोड ऑफ द प्लांट, ओके. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टम विच लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ.
अब देखिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये अपाइकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। अपाइकल मेरिस्टेम जैसे जैसे बढ़ती जाता है ओके तो अपाइकल मेरिस्टेम होता है, मगर जैसे ही वो ये पर्टिकुलर जगह जैसे ग्रो हो गई है, ठीक है, तो दिस अपाइकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये अपाइकल मेरिस्टेम है जो यहाँ पे जो टिप पर है, ये जैसे ग्रोथ हो गई नीचे प्लांट में तो यहाँ का जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो लंबाई है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Then see the lateral meristem. Lateral meristem is a third type of a meristematic tissue. Okay. Now see in the figure, it occurs along the side of longitudinal axis of the plant. अब देखिए ये जो है lateral meristem जो है ये इधर प्लांट के इस कॉर्नर में होता है इधर, ठीक है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम जो है ये प्लांट की चौड़ाई या फिर थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। प्लांट्स की जो थिकनेस है ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण होते हैं। ओके, इट गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यू। अब ये वस्कुलर टिश्यू के बारे में हम आगे क्लास में देखेंगे। वस्कुलर टिश्यू एक इस तरह के प्लांट की टिश्यू होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है प्लांट को पानी देना और जो फूड को सप्लाई करने में ये हेल्प होते हैं। वी विल सी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट वस्कुलर टिश्यू। देन इट ग्रोथ इन द गर्ड्स। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो थिकनेस जो है इस थिकनेस को बढ़ाने में लेटरल मेरिस्टेम का बहुत बड़ा हाथ होता है। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्लांट्स में जब प्लांट्स ग्रो हो जाता है, ग्रो होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेट करने वाला जो पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। Then see here, are the plants and animals made up of same tissue? क्या plants और animals same tissue से बने हैं क्या? No. Now see what is given here. Animal tissue and plant tissue. Animal tissue, since animals are mobile, so they require more energy, hence more living टिश्यू आर रिक्वायर्ड। अब आपको ये पता है कि जितने एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मगर प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह रुकते हैं, ठीक है, तो उनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा लिविंग टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है प्लांट्स को। अब देन सी एनिमल्स मूव from one place to another in search of food, shelter, etc. Hence they need more energy and their more tissues are living. अब देखिए एनिमल्स जो है फूड देन शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। और बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है मीन्स दे रिक्वायर मोर लिविंग टिश्यू। मगर प्लांट्स जो है हैव प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। अब देखिए उनको सिर्फ प्लांट्स तो इधर उधर मूव नहीं करते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इसलिए दे डोंट रिक्वायर द मोस्ट मेंटेनेंस, उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जनरली द प्लांट्स टिश्यू आर नॉन लिविंग टिश्यू। देन सेल ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स में जो सेल की ग्रोथ होती है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती है। मगर इन प्लांट्स ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। मगर प्लांट में क्या है एक पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोथ होती है, मगर एनिमल में क्या है ग्रोथ टेक्स प्लेस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देन इन एनिमल स्ट्रक्चरल organism of organ and organ system is more specific and complex। और एनिमल्स में जो होता है जितने भी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एनिमल्स में, मगर प्लांट्स में जो होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते कंपैरेटिवली एनिमल टिश्यू। Then due to the difference in the structure and the function of plants and animals, they are made up of a different type of a tissue। और यही रीज़न है कि प्लांट्स और एनिमल के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चर अलग है, उनके फंक्शंस अलग है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ से
बने हुए होते हैं. मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ ए टिश्यू. Then see, here you see the schematic representation of plant's tissue. अब schematic representation is what given here. See, plant's tissue is two type. First is meristematic and the second is permanent. Okay. अब meristematic is what? सेल आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. अभी आपको मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसके सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते रहते हैं. दे फॉर्म द डिफरेंट सेल. इस तरह से दे कैन डिवाइड. बट परमानेंट सेल्स जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर मैच्योर्ड. उनका डिवीजन नहीं होता है. ओके. अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ जो है ये टू टाइप्स में और डिवाइड है. एक है सिंपल एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब सिंपल टिश्यू कंपोज ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ ए सेल. अब जो सिंपल टिश्यू है, जो परमानेंट सिंपल टिश्यू है, वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं. उसके जितना भी सेल जो होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं एक ही टाइप के होते हैं. मगर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट. एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स कंबाइन होके ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है. अब हम सिंपल टिश्यू को देखेंगे. सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं. पेरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज कैलेन्काइमा. ठीक है. अगेन मैं फिर से बता रही हूँ. सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. नाउ पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा फॉर्म है कॉलेरेन्काइमा. ये दोनों मिला के कॉलेरेन्काइमा फॉर्म करते हैं. ये सारे जो मैं आपको डिवीज़न बता रही हूँ, इन सब डिवीज़न के बारे में हम डिटेल में हम फिर से देखेंगे. मगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है. देन वी विल सी द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है इट इज़ जाइलम एंड अनदर वन इज़ फ्लोएम. अब जाइलम जो है इनका फर्दर डिवीज़न होता है जाइलम वेसल, प्लकेट्स एंड फ्लोएम जो है sieve tube and companion cells. So this is what called the schematic representation of plants tissue. Okay. Now see the meristematic tissue. अभी हमने आपको बताया कि meristematic tissue क्या होते हैं, मगर इसके बारे में हम और देखेंगे. Meristematic tissue have a power to divide to form a new cells. अभी मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनके पास पावर होते हैं, ये डिवाइड होते हैं. ओके. और ये जो है इंक्रीज़ इन लेंथ. अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो है लेंथ, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. और गर्ड मीन्स थिकनेस, प्लांट्स के थिकनेस को करने में, थिक बनाने में ये हेल्प करते हैं. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो ये एक परमानेंट टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अब वो एक पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वो अब डेवलप कर लेते हैं. अब देखो कैरेक्टरिस्टिक, दे आर एक्टिव. ठीक है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो लिविंग होते हैं, है ना. एंड दे हैव ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड थिन सेलुलोज वॉल. अब जो है उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है बीच में, एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है. मगर जो सेल वॉल जो होता है, ये जो सेल वॉल जो है ये बहुत थिन होता है. ठीक है. और न्यूक्लियस जो होते हैं, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस इज़ प्रोमिनेंट, बिग. ओके. मगर इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं वैक्यूल जो होते हैं वो नहीं होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल का एक पार्ट होता है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो वैक्यूल्स जो है वो नहीं होते हैं. अगर वैक्यूल्स होंगे तो सेल में डिवीज़न आसानी से नहीं होगा. इसीलिए वैक्यूल जो है, इसमें वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होते हैं ताकि सेल का डिवीज़न आसानी से ना हो. सेल्स नीड डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल. और इसका जो सेल वॉल जो होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है ताकि ये सेल्स जो हैं आसानी से डिवाइड हो सके और डिवाइड होके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करें और ये जो सेल जो है कंबाइन होके टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए. अब देखिए ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अलग अलग लोकेशन में होते हैं. अभी हमने देखा कि अपाइकल मेरिस्टेम है ये कहाँ होते हैं, शूट्स में होते हैं या रूट के ग्रोइंग पार्ट में होते हैं. ठीक है. और इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज़ व्हाट, इट इंक्रीज द लेंथ
मीन्स हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो अपाइकल मेरिस्टेम के कारण होता है। देन इंटरकैनरी मेरिस्टेम, ये जो होते हैं एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड, बेस लीव के बेस में या फिर इंटरनोड पे, लीव के बेस में या इंटरनोड में होते हैं। मतलब जैसे सपोज दिस इज़ अ लीव है ना, अब लीव का ये बेस है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर सपोज दिस इज़ अ प्लांट्स का ये जो इंटरनोड है यहाँ पे ये प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे ये इंटरकैनरी जो है ये जो ये मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटरनोड। ये जो है लीव्स की लेंथ, ओके, और जो प्लांट्स के जो ऑर्गन है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में ये इंटरकैनरी मेरिस्टेम हेल्पफुल होते हैं। देन द लास्ट टाइप ऑफ ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। दिस इज़ फाउंड इन वुडी ट्रीज एंड प्लांट्स, जहाँ पे वुड होता है, जिस प्लांट में बहुत वुडी मतलब प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ पे ये लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। अब ऑन द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट और स्टेम के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके टाइप से कॉक कैम्बियम फाउंड beneath the bark, vascular cambium. We will see this in next class. Then see the function of lateral meristem is increase in the diameter and the girth of secondary growth. अब जैसे plants है, plants का ये जो diameter है it will increase only because of this lateral meristem. Then that's all for today. Thank you.